क्लास 10th के सारे बच्चे ध्यान दें। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, संख्या 72 और 120 का लॉसअ अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको निकालना है। तो देखिए कैसे लॉसअ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले आप क्या करो, 72 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, ठीक है ना। अगर मैं 72 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 से लगाइए 18, फिर 2 से 2 नमा 18, 3 से 3 तिया 9, मतलब कितना हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ये हो गया क्या चीज बाबू, 72 का अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद मैं क्या करूंगा, दोबारा फिर 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लूंगा। 2 दूना 4, दूना 8, त्रिक 24, अपन 120 होता है ना जी। अब मुझे इसमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का फंडा क्या होता है, जो दोनों में जो गुणनखंड रहेगा उसे भी मैं लिखूंगा, और जो दोनों में नहीं है, मैच नहीं कर रहा है ना, उसे भी लिखूंगा। यह तो ये सब मैच कर रहा है, जो मैच कर रहा है उसे एक बार ही लिखना है, और ये मैच नहीं कर रहा है तो इसे भी लिख देना है। 3 गुने 5। अब इसको आप गुना कर लो, 2 दूना 4, दूना 8, 8 पंचे 40, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 360, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 तिया 90, 9 दूना 18, 18 दूना 36। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया पहला सवाल। अब चलिए सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, हमें भाग देना है किसमें, y प्लस 2 से भाग देना है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 में। अलजेब्रा के भाग का नियम सबको पता है कि पहला टर्म जो है ना, पहला टर्म से पूरा पूरी विभाजित होनी चाहिए। यह 2y स्क्वायर है, यह y है, तो मैं यह भाग दूंगा 2y से, देन 2y स्क्वायर 2 दूना प्लस 4y, ये माइनस ये तो कैंसिल हो गया, 3 में से 4 माइनस होगा तो माइनस y प्लस 1। अब आप माइनस 1 मर्तबे दे दो तो माइनस y प्लस माइनस माइनस 2 प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, 2 1 3 इसका शेष हो गया। दूसरा भी सवाल समझ चुके हैं आप लोग। अब चलिए अगला क्वेश्चन। ये सवाल क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 7 के शून्यक निकालें। मेरा बहुपद कितना है बाबू, x स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0, चूंकि हम शून्यक निकालेंगे। इसे मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर बराबर 7 माइनस 7, अगर इधर आया तो लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 7 हो गया। ये स्क्वायर हटेगा तो ये प्लस माइनस रूट में जाएगा। देन हमारा शून्यक कितना निकल गया, शून्यक मेरा निकल गया 1 रूट 7 निकला, दूसरा माइनस रूट 7 निकला, ये दोनों शून्यक हो गया। अब मुझे जांच करना है, तो जांच में 2 फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0, यहां a हो गया 1, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम a से डिनोट करते हैं, और x का गुणांक b जो कि इसमें नहीं है तो b हो गया 0, और c हमारा हो गया माइनस 7। अब चलिए ये दो जो शून्यक है ना, एक को आप अल्फा मान लो और दूसरा को आप बीटा मान लो। बात समझ गए ना। तो सूत्र एक होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए। हमारा शून्य कितना है, रूट 7 प्लस माइनस रूट 7 बराबर बी का वैल्यू इधर कितना डालोगे, 0 बट्टा 1। ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 0 बराबर 0 प्रूव्ड। एक और जांच करने का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला से आप जांच करोगे अल्फा बीटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल होना चाहिए सी बट्टा ए। हमारा शून्य कितना कितना है, रूट 7 मल्टीप्लाई माइनस रूट 7, और मेरा सी कितना है, सी हमारा माइनस 7 है बट्टा 1, इधर भी माइनस 7 बराबर माइनस 7 प्रूव्ड। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे बनाना है। सो
गुड। अब चलिए अगला सवाल। करा के किस मान के लिए समीकरण ये दिया गया है कि मूल वास्तविक और समान होंगे। तो समीकरण हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस के बराबर 0। सबसे पहले बाबू इसमें a बराबर 1 हो गया, b हो गया हमारा -8 एंड c हो गया k। सवाल क्या करा, चूंकि मूल जो इसका है वास्तविक और समान है, मूल कैसा है, वास्तविक और समान है, इसलिए क्या होगा बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर में आप क्या लिखोगे, -8 का होल स्क्वायर और -4 गुने ए का मान कितना 1 और सी का मान के बराबर 0। 8 8 64 और -4 के बराबर 0, तो -4 के बराबर -64, माइनस माइनस प्लस हो गया, के बराबर 16 चौके 64, 16 हो गया आंसर। 6 भी समझ चुके आप लोग। अब चलिए अगला सवाल। ध्यान दीजिए, 7 क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है 7 बाबू कि द्विघात बहुपद जो है ना मेरे पास वो यहां से भी ध्यान दीजिए, सब कोई 7 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 7 नंबर में प्रश्न है, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसे मुझे बस हल करना है। ध्यान दीजिए, समीकरण मेरा है 9x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 4 बराबर 0। ये मेरा इक्वेशन है, इसको हल कर देना, आप इसका फैक्टर निकालो। यहां देखिए, इसे मैं 3x का होल स्क्वायर लिखूं, -12x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, या 3x का होल स्क्वायर माइनस, इसे आप 2ab में तोड़ो, 2ab अब प्लस b स्क्वायर बराबर 0। यहां देख लीजिए सवाल क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 0। इतना बराबर फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, होता है ना जी। अब चलिए 3x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 2 बराबर 0। मैं इसे लिख सकता हूं 3x माइनस 2 बराबर 0 एंड 3x माइनस 2 बराबर 0, देन 3x बराबर 2, तो x हो गया 2/3 और इधर हो गया 3x बराबर 2, तो x हो गया 2/3। ये इसका हल हो गया। समझ में आ गया ये सवाल भी, कोई डाउट किसी को। अब चलिए अगला प्रश्न, ध्यान दीजिए, प्रश्न देख रहे हैं आप लोग। प्रश्न है मेरा, समांतर श्रेणी दिया गया है कि प्रथम 20 पदों का योग निकाले। ध्यान दीजिए बाबू, एपी हमारा कितना है, सवाल में एपी दिया गया है 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट, और हमें इसके प्रथम 20 पदों के योग निकालने। बात समझ गए ना। ए हमारा कितना है 2, डी हो गया वो 5 माइनस 2 मतलब 3, एंड एन हो गया 20 क्योंकि 20 पदों का योग निकालना है। एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, योग निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अपना n/2 के बदले में क्या लिखोगे, n हमारा 20 है तो 20/2 इंटू 2a, तो 2 गुने a का मान कितना डालोगे 2, अब प्लस n-1, n कितना, n हमारा 20 है, -1 इंटू डी कितना बाबू 3। कैलकुलेशन निकालो, 2 दहे 20, 10 इंटू 2 दूना 4 प्लस 20 में से गया 19, 19 तिया 57 हो गया ना, तो 10 गुने 7 4 11 5 1 6 61, मतलब 610 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ गए।
कोई डाउट किसी को? अगला क्वेश्चन चलिए। ये क्वेश्चन तो भी जस्ट बनाए हैं, 1 सेकेंड। क्वेश्चन मेरे पास है, उस समांतर श्रेणी का पदांतर निकाले। पदांतर का मतलब होता है सार्वंतर, मतलब डी हमको निकालना है। क्या निकालना है जी? इसमें डी निकालना है, जिसका 11वां पद 38 दिया क्या गया है, a11 बराबर 38। तो बाबू a11 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर 38। ये क्वेश्चन 1 मेरा हो गया। फिर क्या करा है, 16वां पद 73, 16वां पद को आप a16 लिखो, ये कितना दिया गया है 73, या आप इसे क्या लिखोगे, a प्लस कितना d 15d बराबर 73। ये इक्वेशन 2 हो गया। हमें डी निकालना है ना, इस समीकरण को हल करो। क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर समीकरण 1 में से मैं 2 को क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। तो a प्लस 10d बराबर में 38, a प्लस 15d बराबर में 73, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस 5d बराबर 13 में से 8 गया, 8 5 13, 3 में 6 में से 3 गया 3, माइनस 35, देन डी कितना निकल गया, 5 7 35, 7 हो गया इसका करेक्ट आंसर। समझ चुके हैं सवाल सब कोई?